हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे 3E का क्वेश्चन नंबर 21 से सीखेंगे। ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन इट्स नॉमिनेटर बाई 11। ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शन दिया गया है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है, ज़्यादा है। किससे? नॉमिनेटर से। ठीक है। कितना ज़्यादा है? तो 11 ज़्यादा है। ठीक है। इफ़ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या कहा है कि 8 जो है ना वो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है क्या करता है, तो 8 को ऐड करता है। ठीक है। तब हो जाता है 3/4 के बराबर। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो बताइए कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में, तो लेट कर लेंगे। ठीक है। लेट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को जो है वो लेट कर लेंगे। देखो, फ्रैक्शन को लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे कि x जो होगा वो नॉमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर को बाई मैंने मान लिया। ठीक है। क्लियर हो गया? फ्रैक्शन क्या मान लिया? x और बाई मान लिया। x जो होगा वो हमारा क्या होगा? नॉमिनेटर होगा, और बाई जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स नॉमिनेटर बाई 11। मतलब कि डिनोमिनेटर जो है ना वो 11 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाई जो है ना वो क्या है? 11 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? तो x से ज़्यादा है। एक्स को अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तभी नहीं बाई ज़्यादा होगा 11 से। ठीक है। तो 11 जो है वो ज़्यादा है एक्स से बाई। ठीक है। तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करके 11 के बराबर कर दिया। ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो इसको अरेंज कर दीजिए। तो इस माइनस एक्स को जो है इस साइड ले आइए आप, तो माइनस एक्स इस साइड ही रहेगा और इसको इधर ले आइए, प्लस बाई हो जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ गया? 11। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है। अगला क्या बोला क्वेश्चन में? आगे बोला कि इफ़ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। 8 को जो है वो ऐड किया जा रहा है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो ऐसे कर सकते हो x प्लस 8, और डिनोमिनेटर में भी ऐड किया जा रहा है तो बट्टे में क्या हो जाएगा? बाई प्लस 8। तब रेशियो जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? सॉरी, वो रेशियो हो जाता है 3/4 हो जाता है। ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और प्लस, और ये 24 होता है तो 24 हो गया। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4x और यहाँ पे कुछ है, इसको इस साइड ले आइए 3 को, तो -3 हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो -32 और +24 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेना जरा सा, कितना आएगा? तो कितना आएगा? तो 6 और 2 8, तो -8 आ गया। अब यहाँ पे देखो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3 हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? तो इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना। अगर मैं क्या करूँ, इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम बन सकता है। ठीक है। इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहला नंबर इक्वेशन में। ठीक है। तो लिखना है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन में करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में बाई किससे करना है? तो 3 से अगर कर देंगे तो यहाँ पे मेरा काम बन सकता है। तो 3 से करते हैं पहला इक्वेशन में। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहला इक्वेशन, तो -3x प्लस 3 और 11 × 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन को नीचे लिख देते हैं, और 4x हो जाएगा और -3 और -8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा। ठीक है। सिंपली ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो देखो प्लस माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी देखो क्या प्लस माइनस है तो बड़ी वैल्यू प्लस में है तो क्या हो जाएगा? केवल x बचेगा यहाँ पे। ठीक है। अब इन दोनों को देखो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है। अब निकालेंगे क्या? बाई की वैल्यू। तो बाई की अगर वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इस वैल्यू को क्या करो, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पहला इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से लिखिएगा पुटिंग 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 एक्स इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो देखो -x है तो माइनस हो गया, और x की वैल्यू कितना? 25, तो 25 मैंने लिख दिया, प्लस बाई इज इक्वल टू 11 हो गया। ठीक है। तो यहाँ से बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो इसको इधर भेजेंगे तो +25 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सॉरी, अब प्लस हो जाएगा ना, +11 यहाँ पे हो गया, और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? +25 हो जाएगा। तो इन दोनों को सम करेंगे कितना आएगा? 6 और ये 30, मतलब कि बाई की जो वैल्यू आ गया वो 36 आ गया। ठीक है। और एक्स की जो वैल्यू आ गया वो आपका 25 आ गया। अब देखो हमसे क्या पूछा है, तो फ्रैक्शन पूछा है ना, तो फ्रैक्शन आप लिख लो यहाँ पे। फ्रैक्शंस पूछा है कि एक्स और वाई का फ्रैक्शन क्या होगा। तो एक्स और वाई का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? तो एक्स हमारा क्या 25 है तो 25 लिखा जाएगा,
और बाई क्या है 36 है, तो 36 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है आपका। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फाइंड अ फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नॉमिनेटर। हम क्या करेंगे, 1 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे नॉमिनेटर में, ठीक है, तब जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एंड 2 इज एडेड डिनोमिनेटर, और 2 को जो है ऐड करेंगे किसके, नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, ठीक है। एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नॉमिनेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। 7 को जो है सब्ट्रैक्ट करना है नॉमिनेटर में, और 2 जो है सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, तो डिनोमिनेटर में, तब जो हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला हमसे क्या, आगे बोला हमसे कि बताइए कि वो आखिर में वो फ्रैक्शन वैल्यूज़ क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। देखो अब क्या करेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट दी फ्रैक्शन 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 वी एक्स और पाई। ठीक है, नॉमिनेटर में हमने क्या किया, तो एक्स को लेट किया, डिनोमिनेटर में बाई को लेट किया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2, कब होगा 1/2, जब 1 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे नॉमिनेटर, तो नॉमिनेटर क्या है, एक्स हमारा है, तो एक्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, तो 1 बोला है। आगे बोला कि 2 इज एडेड द डोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 2 को ऐड करना है, तो बट्टे में कर देंगे, इसमें बाई प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तब जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, तो 1/2 कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई प्लस 2 ही रह जाएगा। ठीक है, और अरेंज कर देंगे तो 2x माइनस बाई, और इस -2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2x माइनस बाई हो जाएगा, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखो दूसरा की इक्वेशन मिल गई, क्या करेंगे, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, कब हो जाएगा 1/3, जब 7 जो है ना सब्ट्रैक्ट करेंगे नॉमिनेटर में, तो नॉमिनेटर क्या है, एक्स हमारा है, तो इसमें बोला है कि 7 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में कहा है 2 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो 2 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, बाई -2 हो जाएगा। ठीक है, तब रेशियो क्या बन जाता है, 1/3 बन जाता है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 3x आ जाएगा, 7×21 हो जाएगा, और वो 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, बाई -2 ही आएगा। ठीक है, अब इसको अरेंज कर देंगे, 3x हो जाएगा और माइनस बाई हो जाएगा, इधर इसको इधर लाएंगे तो ये वाला 21 को जो है इस साइड ले आइए, तो +21 हो गया, और ये आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस दोनों को अगर सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 3x माइनस बाई आ गया, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को जो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बेसिकली हमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ से सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन देखो यहाँ से, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस बाई और इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, तो जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1x आ जाएगा, और ये दोनों देखो ये प्लस में माइनस में, तो ये दोनों वैल्यू कर जाएगा। अब इज इक्वल टू, ये देखो -4 है, आपका क्या है 19 है, तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें निकल के चला है क्या, 15 आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, तो 2 है तो 2 लिख दिया, और x की वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस बाई इज इक्वल टू 4 है, पहला इक्वेशन से लाए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 30 माइनस बाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस बाई को इस साइड रखिए, और इसको देखो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, +4 यहाँ पे ऑलरेडी था तो +4 लिख दिए। ठीक है, सॉल्व करिएगा इसको तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस बाई इज इक्वल टू आ जाएगा -26 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बाई की वैल्यू जो आ जाएगा वो 26 आ जाएगा। ठीक है, और एक्स की वैल्यू कितना आ गया, तो 15 आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हो कि फ्रैक्शन जो होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, फ्रैक्शन x/बाई है ना, तो x बट्टे में बाई है, और x की वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 हो गया, और बाई की वैल्यू क्या है 26 है, तो 26 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द सम ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस द नॉमिनेटर। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि 4 जो है ना वो ज़्यादा है। ठीक है, किससे ज़्यादा है, तो नॉमिनेटर से ज़्यादा है, ट्वाइस द नॉमिनेटर से ज़्यादा है, कौन, डिनोमिनेटर। ठीक है, आगे क्या बोला, इफ़ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाई 3, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो है 3 से इंक्रीज करता है, मतलब 3 प्लस होता है। ठीक है,
दे आर इन रेशियो 2/3 हो जाता है, तब जो रेशियो होता है वो 2/3 हो जाता है। अब डिटरमाइन द फ्रैक्शन, तो बताइए कि आप फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो बताना है फ्रैक्शन की वैल्यूज को बताना। चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या बोल रहा है 10। सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट द फ्रैक्शन फ्रैक्शन वी एक्स एंड वाई। हम डिनोमिनेटर में क्या किए कि एक्स मान लिया, डिनोमिनेटर में वाई मान लिया, नोमिनेटर में एक्स मान लिया, डिनोमिनेटर में वाई मान लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो द सम ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मोर देन द ट्वाइस द नोमिनेटर। मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शन दिया गया है ना, इन दोनों का जो वैल्यू है एक्स और वाई, ये आपका नोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, दोनों का जो सम है ना वो क्या कर रहा है कि दोनों का जो सम है वो 4 ज़्यादा है। किससे 4 ज़्यादा है, तो इसके ट्वाइस से। तो इसके ट्वाइस से मतलब इसमें ट्वाइस जो होगा क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जो होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब ये 4 ज़्यादा है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसीलिए हमने इसे ऐसा किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2x है, -2x है, यहाँ पे +1x है, तो क्या करेंगे -1x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, +y = 4 हो गया। ये हमारा क्या आ गया, तो पहला इक्वेशन बन गया तैयार, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन के में क्या बोल रहा है कि इफ़ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाई 3। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 3 इंक्रीज करना है, मतलब 3 प्लस करना है। तो नोमिनेटर क्या है, x है, तो x +3 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या है, बाई है, तो बाई +3 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि रेशियो जो है ना 2/3 हो जाता है, तो 2/3 लिख दिए, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा +9 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा +6 आ जाएगा, ठीक है। अरेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और इसको इधर ले आइएगा तो -2y हो जाएगा, ठीक है। और ये +9 को क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। आपका +6 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए जरा सा इसको, क्या आएगा, तो -3 आ गया और 3x -2y आ गया, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हो कि अगर इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा काम बन सकता है, क्योंकि y जो होगा बराबर हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो क्या, यहाँ पे यही लिख लो, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई, किसने से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से करना है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -2x आ जाएगा, और यहाँ पे +2y आ जाएगा, और उसके बाद 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन को लिख देंगे, तो 3x हो जाएगा -2y और =-3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए हैं। देखो ये प्लस माइनस है, तो बेसिकली हम इसको क्या करना है, तो ऐड करेंगे, तो ऐड करिए। देखो यहाँ पर क्या है, 3x है, माइनस यहाँ पे देखो -2x है ना, यहाँ पे +3x है, तो क्या करेंगे इन दोनों को बेसिकली, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या प्लस में है, ये माइनस में, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों भी देखो प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 5 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गया वो 5 आ गया, ठीक है। यहाँ से कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया हमारे पास। अब मुझे निकालना क्या है, बाई की वैल्यू निकालना है, तो बाई की वैल्यू निकालो। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुटिंग x = 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो देखो माइनस यहाँ पे है तो माइनस लिख दिए, और x है तो x की वैल्यू क्या है, 5 है तो 5 लिख देंगे, +y तो +y हो जाएगी, इक्वल टू क्या है, 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना कि इस -5 को इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा, और +4 ऑलरेडी पहले से था, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बाई की वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ से देखो तो फ्रैक्शन जो हमारा है वो क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन एक्स बटे में क्या है, बाई है, तो एक्स बटे में बाई है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्या आ गया हमारे पास, तो 5 आ गया, तो 5 हो गया, और बाई क्या हमारे पास 9 है, तो ये आपका क्या आ गया, 23 का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 1/3, फाइंड द नंबर। हमसे क्या बोला कि दो नंबर का सम जो है वो 16 दिया गया है, ठीक है, और दो नंबर का रेसिप्रोकल का सम जो है ना वो दिया है 1/3। तो बताइए कि आखिर में वो नंबर्स क्या हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, द सम ऑफ टू नंबर इज 16, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे क्या, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हम पहले नंबर को क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, एंड सेकेंड नंबर जो दूसरा जो नंबर होगा उसे मैं मान लेता हूँ बाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि दो नंबर का क्या कहा है, तो सम तो एक्स और बाई, तो दो नंबर हमारा ही है ना, तो एक्स प्लस बाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 16 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया, ठीक है।
आगे बोलता क्या है, द सम ऑफ दियर रिसिप्रोकल इज 1/3, मतलब कि इन दोनों का रिसिप्रोकल कहने का मतलब ये होता है कि 1/x, ठीक है ना, इसका रिसिप्रोकल क्या होगा 1/x हो जाएगा, और इसका रिसिप्रोकल क्या होगा 1/y, ठीक है। अब बोला कि इन दोनों का सम जो है ना वो कितने के बराबर है, तो 1/3 के बराबर है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए अब इसको। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x इंटू बाई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई, और यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना जरा सा, इसको मैं इस साइड भी लिख सकता हूँ, इसको x को इस साइड लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो x प्लस बाई कर लेता हूँ, ठीक है, बट्टे में x इंटू बाई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्लस में आता है तो इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। देखो x प्लस बाई की वैल्यू क्या है 16 है, तो 16 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और बट्टे में देखो क्या है x इंटू बाई है, तो x इंटू बाई मैंने लिख दिया, और 1/3 हो गया। अब क्या करिए आप कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, x इंटू बाई आ जाएगा, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, 16 3 जा कितना होता है 48 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, तो x इंटू बाई जो आ गया वो 48 आ गया, ठीक है। अब इसको हमें जो है अप्लाई करना होगा, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो देखो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ऐसा है कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और माइनस 4x इंटू बाई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को जो है ना यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, काफ़ी हद तक बढ़िया रहेगा। अब देखो क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, x माइनस बाई आ जाएगा, इस स्क्वायर के बदले यहाँ पे रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो कि x माइनस बाई जो होगा इज इक्वल टू रूट आ जाएगा इन सभी पे, तो क्या आ जाएगा x प्लस बाई का होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस मैंने लिख दिया, और 4x इंटू बाई हो गया, ठीक है। अब इन सभी पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। देखो x प्लस बाई क्या हमारे पास 16 है, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस है तो माइनस 4x इंटू बाई मैंने क्या लाया है, तो 48 लाया है ना, तो 48 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो 48 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करना जरा सा, 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो होता है 256, ठीक है, तो 256 हो गया, माइनस इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 2 और 19, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल के चला आएगा हमारे पास, तो देखो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या निकल के चला आया, x माइनस बाई जो आ गया वो हमारा 8 आ गया, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये पहला इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों में क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लीजिए, या तो बोथ इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या होगा, x प्लस बाई जो होगा वो 16 के बराबर है, और x माइनस बाई जो है वो भी 8 के बराबर है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को करना क्या है, तो ऐड करेंगे, तो देखो प्लस माइनस है, ये दोनों कट जाएगा बाई वैल्यू, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा, तो 2x इक्वल क्या आ जाएगा, ये दोनों 24 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 24 बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सब डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, 12 टाइम में कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। अब मुझे चाहिए बाई की वैल्यू, तो बाई की वैल्यू को क्या करेंगे, तो ये जो x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 12 है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x देखो x है यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितना लाया हूँ 12 है, तो 12 हो जाएगा, प्लस तो प्लस बाई की वैल्यू क्या है, तो बाई ही रहेगा, बाई की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो और 16 हो गया। अब यहाँ से देखो इसको 12 क्या इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 12 हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। बाई की वैल्यू 4 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया, तो यहाँ से कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया, तो 12 आ गया, और सेकेंड नंबर बाई जो हमारा आ गया 4 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, देर आर 2 क्लासरूम ए एंड बी, 2 क्लासरूम है ए एंड बी, इफ़ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ए से बी में भेजा गया है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम बिकम्स सेम, मतलब कि जो अब क्या होता है कि ए से बी में जब जाते हैं 10 स्टूडेंट तो क्या होता है कि दोनों के क्लासरूम का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो सेम हो जाता है, ठीक है। इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अब क्या होता है कि बी से ए में जो है ना वो 20 स्टूडेंट को भेजा जाता है, तब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होता है ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, किसके, तो बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट की, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये क्लासरूम में जो होगा वो डबल हो जाता है, किसके कंपेयर में, तो बी के कंपेयर में।
फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम, तो बताइए कि हर एक रूम में कितने स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम ए, क्लासरूम ए एंड बी, क्लासरूम ए एंड बी में क्या होंगे, तो एक्स स्टूडेंट ए में होंगे एंड बाई में जो बी में जो होंगे क्लासरूम में वो नंबर ऑफ स्टूडेंट वो बाई होंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला सबसे पहले कि 10 स्टूडेंट जो होते हैं ए से बी में चले जाते हैं, तो वो चीज़ें लिख देते हैं। पहला कंडीशन क्या बोला है कि 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, कि 10 स्टूडेंट को जो है ए से बी में भेजा जाता है। देखो ए क्लासरूम में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इससे इसमें जा रहा है तो इसमें क्या होगा, तो 10 स्टूडेंट कम जाएंगे, तो कम जाएंगे तो इसको माइनस लिख देंगे। ठीक है, और बी में क्या है, तो 22 स्टूडेंट है, तो इसमें बोला कि 10 स्टूडेंट चले जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं 22 प्लस 10 लिख देंगे। तब जो होते हैं दोनों क्लास में, क्लासरूम ए और क्लासरूम बी में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जो देखो इन दोनों कहा कि सेम हो जाता है। देखो क्लासरूम ए और क्लासरूम बी में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सेम हो जाता है। तो सेम कब होगा, जब इक्वल टू करेंगे तभी ना। तो वही चीज़ हम इसको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस एक्स माइनस बाई हो जाएगा, और इक्वल टू इसको इधर लाएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास, और ये आपका प्लस 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 20 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस बाई जो है आपका पहला इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है। एक्स माइनस बाई जो है वो 20 के बराबर है, पहला इक्वेशन। ठीक है, आगे क्या बोला है कि, ये बोला है कि 20 स्टूडेंट्स, क्या बोला है, 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, बी टू ए एंड यहाँ पे लिखना, और क्या बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इन ए में बिकेम्स डबल इन बी। ठीक है, देखना समझना क्या बोला है कि 20 स्टूडेंट जो है ना वो बी से ए में चले जाते हैं। मतलब ये हुआ कि पहले क्या था, तो बी हमारा क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था, एक्स था। सर यहाँ पे बी जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, बाई है ना। इससे जो है वो इसमें जा रहा है, कितना स्टूडेंट, तो 20 स्टूडेंट, तो इसमें क्या आ जाएगा, 20 स्टूडेंट की कमी आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि बाई माइनस 20 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें 20 स्टूडेंट जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 20 स्टूडेंट इसमें बढ़ जाएंगे, तो लिख सकते हैं एक्स प्लस 20 हो गया। ठीक है, अब क्या कहा क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होता है ना ए में कौन हमारा है, तो ए हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ए क्लासरूम का नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये क्लासरूम में वो क्या होते हैं, तो डबल हो जाते हैं बी में। ठीक है, बी के कंपेरिजन में क्या हुआ कि ए डबल हो जाए, ये वाला जो वैल्यू है ना वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो जब ये डबल हो जाएगा तब कहा कि दोनों जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे दोनों क्लासरूम में वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो बराबर कब होगा, ये तो डबल है, ये तो डबल पहले से ही है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। ये तो पहले से ही डबल था, ये क्या है, डबल हो जाएगा, कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो इक्वल टू साइन लगाने के लिए मैंने क्या किया, इससे तो डबल ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो डबल है ही है, अगर इसमें डबल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका 2 बाई हो जाएगा, -20 हो गया, और यहाँ पे देखना -40 होगा ना, -40 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, जो देखना, तो एक्स को आप इस साइड ले आइएगा तो -x आ जाएगा, और ये आपका +2y हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, तो -40 है ना, तो -40 है तो इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, +40 आ जाएगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी क्या है 20 है, तो अब कितना आ जाएगा, -x + 2y जो आ गया वो आपका 60 के बराबर आ गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, सॉल्व इसको कर लेते हैं फटाफट। दोनों इक्वेशन से जो है हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये दो इक्वेशन जो दिया गया ना इसको क्या करना है, तो ऐड करना है, तो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। तो ऐड कैसे करेंगे, तो जो देखो -x + 2y इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो x माइनस बाई इज इक्वल टू 20 है। इन दोनों को सिंपली ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या आएगा, बाई आ जाएगा, और ये दोनों को सम करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि बाई की जो वैल्यू आए वो 80 है। ठीक है, मतलब कि ये हो गया कि बी क्लासरूम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, तो 80 है। ठीक है, इन बी कि बी क्लासरूम में क्या हो जाएंगे, तो 80 स्टूडेंट है टोटल। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, तो ये अब मुझे चाहिए कि ए क्लासरूम में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है कि x माइनस बाई इज इक्वल टू 20 है, तो इसको क्या करेंगे, बाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे पुटिंग बाई इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स से तो एक्स ही रह जाएगा हमारे पास, एक्स से माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और बाई यहाँ पे है ना बाई, तो बाई की वैल्यू कितना है 80 है, तो 80 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 20 हो गया।
अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, ये देखो -80 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +80 हो जाएगा, और ये क्या है 20 है, तो ये दोनों को सम कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जो आ गया वो 100 आ गया। 100 क्या आ गया, इन क्लासरूम ए। ये आपका क्या, क्लासरूम ए में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए, तो 100 आ गए, और बी क्लासरूम में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए, 80 आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका है 25 नंबर क्वेश्चन है, ये कंप्लीट आपका हो जाता है। ठीक है।